और आरसीएम कैसे पैसे देता है, क्या ऐसा इसमें जादू है, वो समझाऊं थोड़ा सा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अपना बोर्ड है? बाकी अमिताभ बच्चन को भेज रहे हैं मौसी के पास, तो तू जा मौसी ये समझा क्या, अपने बोर्ड खरीद लो भाई साहब, अपना प्लान खुद दिखाओ। चाहते हैं इसकी पावर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर। भारत कोरोना से पहले 122वें नंबर पे था डायरेक्ट सेलिंग में। कौन से नंबर पे था? बिफोर कोरोना, कोरोना से पहले। कोरोना आया, पता नहीं क्या स्पीड बढ़ी इसकी, क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद हुए तो उन्हें आरसीएम समझ में आना शुरू हो गया। क्योंकि आरसीएम की खूबी क्या थी, यहां हमें क्या करना होता है, और लोग क्या करते रहते हैं, काम करके खर्चा, हम करते हैं खर्चा करके काम। ऐसे ही है। पर एक बात गारंटी है कि काम बंद हो सकता है, पर ये बाबूजी कभी बंद नहीं। और हमने खर्चे को क्या बना रखा है, तो कोरोना में ये बढ़ा था या घटा था? घर आदमी रहेगा तो खर्चा ज्यादा होता है, ध्यान रखना इस बात। यस नो? जो बाहर एक टिफिन पैक करके चला जाए, घर में 3 बार खाएगा वो, और वो भी लाड में आ जाती है उस दिन। तो का बहुत अच्छी टिक्की बनाई है, उस दिन बहुत सारे ट्रीटमेंट टेस्ट उसी पे कर लेती है वो। सही है। तो जैसे ये बढ़ा, भारत कौन से नंबर पे आ गया कोरोना में? ये छलांग नजर आ रही है आपको? 122 से सीधा 22। और भाई साहब, इसका मतलब पूरी दुनिया की नजर किस पे है? भारत पे। और क्यों ना हो, पूरी दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन में कौन सी कंट्री बन चुका है? आपका इंडिया, आपका भारत, हम सबका भारत। हम चाइना से पीछे चल रहे थे, पर हम पीछे क्यों रहे? हम आगे रहेंगे। और अब कोई माई का लाल हमें पीछे करके बताइए, पॉसिबल ही नहीं है। यस नो? क्योंकि यहां जनसंख्या के लिए तो मुझे को बालक पैदा होना चाहिए, वहां के लिए पीर फकीर, झाड़ फूक, गोला गंडी, सब ऐसी तैसी सब होना चाहिए। जो क्यों यू दीपक दिखाएगा, वो जीते जी तेरे दीपक बुझा सके। कौन से नंबर पे? 22 में से आया, फिर 17 पे, फिर 12 पे, अभी कौन से पे आ गया? पर अभी भी हम टॉप 10 में नहीं है। तो आपको कुछ आहट महसूस हो रही है? हो क्या रहा है इधर? मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या मूड में है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में खलबली चल रही है कि ये क्या होगा। यस नो? मिशन रॉयल्टी स्कूल की एडवांस बुकिंग दिखा दूंगा आपको मैं। 6-6 महीने की ले लो सर, हमारी पक्की करो, हमें नहीं पता किसी को सीट मिले ना मिले, हमारी ये सीट है, सीट नंबर हमारी है, बस ये दिखा दूंगा मैं आपको, देखना आप। क्योंकि ये भारत है, इसको बहुत सारी चीजें बाद में समझ में आती हैं। गवर्नमेंट जॉब समझ में आई थी क्या? कब? जब बहुत थी, 10वीं 12वीं करके हो जाते थे। मेरे दादाजी 3 क्लास पढ़े हुए हरियाणा पुलिस में, केवल 3 क्लास पढ़े हुए। तुम चपड़ासी लगा के दिखा दो 3 क्लास को, आज पानी गिलास नहीं उठाने देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट उठाने को तैयार है, लगवाओ। उस समय वैल्यू नहीं थी इसकी, तो कोई जाके राजी नहीं था इसमें। और आज हाथ जोड़ रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, खुद को बेचने को तैयार हैं जी, लगवा दो, कैसे लगवा दो बस। यस नो? और फिर ये सारा वसूलेंगे किससे? लड़की वाले से। गवर्नमेंट जॉब में छोरा देख लो, अब गाड़ी तो ठीक ही देनी पड़ेगी तुम्हें, और सोना भी तोल के लेंगे, क्योंकि वहां तोल लिया है तो यहाँ तोल लेगा इसको। और उनकी भी गलती नहीं है, छोरी भी क्या गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ले ले। चलो चलो आगे। मोबाइल आया, मोबाइल का एक सटीक एग्जांपल है। कोई नहीं चाहता था घर में मोबाइल आए, एसटीडीपीसीओ से काम चल रहा था, आया ना? फालतू के हैं जी, ये है जी, वो है जी, इन्हें तो गुंडा चलावे हैं जी, और छुप छुप के बात करें जी, छत पे पता नहीं क्या है जी। हेलो, इसका दौर आया, दौर। किसका दौर आया? और जिसका दौर आता है उसमें तुम्हें दौड़ना मजबूरी हो जाता है। वो दौर अपने आप दौड़वा लेता है, अपने आप खींच लेता है आपको। आया ना? इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं। कितने? 100 करोड़ से ज्यादा। अपने घर में कितने यूजर हैं चेक करो। 6 मेंबर है, 6 के 18 प्लस सबके पास मोबाइल है।
आया ना। और जो चिंटू पिंटू को नहीं देते थे तो कोरोना चाचा आए उन्हें दिवा गए। उनकी भी जूम मीटिंग उसी पे हो रही है। पापा दियो जरा मीटिंग सी है। अच्छा पापा ने दुखिया के नया ला दिया, भाड़ में जा तू, चला अपने चल। मोबाइल एक एक घर में 6 इंटू 12 सिम एक घर में रिचार्ज हो रही हैं। ये वो भारत है जो बोलता था मोबाइल फालतू की चीज है। यस नो। और 12 सिमों से कितने करोड़ कमा रहा है इसे पूछो। इन्हीं घरों में तुम्हें एक एक घर में 12-12 डायमंड क्लब दिखा दूंगा मैं। ओपन चैलेंज मैं बता रहा हूं आपको। आपका चिंटू अट जाएगा, मैंने बेचा है मम्मी किड्स। तू मेरी आईडी पर ना काटा, तू देख लियो। दादी अपनी ओर को लट लेके ओ रुक जा, ये साड़ी मैंने निकाली, तू मेरी आईडी पे काट पहले। और मैं से चू चू ना बजना चाहिए। घर में दिखा दूंगा आपको मैं। अभी तो एक आईडी सारे लोग कर करा के एक पे करके डायमंड क्लब मेरा हो गया। यूं मत कहे करो, यूं बोले हमारा हो गया। 6 लोगों ने करवाया है ये कितनी बड़ी पावर है। ये पावर अगर समझ में आ गई, अमीर आदमी को समझ में आ गई ये पावर, वो पावर आरसीएम में है। दिखाऊं क्या? तैयार हैं? डस्टर होगा डस्टर। तैयार हैं? ये हमारे बाप दादा क्यों गरीब रह गए? गवर्नमेंट जॉब दो हरियाणा पुलिस, इंडियन आर्मी, उसके बाद भी हमने ये सुना हमारी कट गई, तू देख। इसका मतलब कोई ऐसी चीज थी जो चूक हुई है उनसे। मेहनत में कम नहीं थे, हार्ड वर्किंग थे, ईमानदार थे। पुराने लोग बहुत ईमानदार थे, जुबान पे सौदा हो जाते थे, है ना। उसने कह दिया तो ठीक है आज तो मुकर जा, पैसा दे जा, क्योंकि पता है मुकर जाएगा ये। 20 साल की उम्र में हम करना शुरू करते हैं। कितने घंटे काम? हम खेलते हैं ये वाला खेल। इस खेल का क्या नाम है? इस खेल का नाम है प्लस। पूरी जिंदगी क्या करता रहता है? प्लस प्लस और प्लस। इन्हें अगर 9 बार प्लस कर दूं तो कितना बनता है? 72 बनेगा। पूरी जिंदगी। दादाजी 60 साल तक पुलिस में रहे, रिटायर हुए। आफ्टर रिटायरमेंट 3 साल में खत्म। क्या लगता है एंजॉय कर पाए हो कभी? और ऐसी ड्यूटी थी कभी शादी ब्याह में नहीं देखा हमने उन्हें। पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस। पिताजी का हाल देखा, 9.5 साल आर्मी, 18 टांके हाथ में है, मेडिकल पेंशन घर भेज दिया, 25 साल वर्कशॉप रही, कभी उनको एंजॉय करते हुए नहीं देखा हमने। कभी कहीं डांस करते हुए नहीं देखा हमने। क्या लाइफ रही सोच के देखो। और वो हमसे बोलते थे वही कर जो हमने किया। मैंने कहा ना ना ना, वो नहीं करूंगा मैं। मैंने आपकी लाइफ को बहुत नजदीक से देखा है, वो नहीं करूंगा मैं। एक चांस मिला है और इस चांस को मैं खतरनाक तरीके से करूंगा। ये चांस क्या है वो समझो। 40 साल की उम्र आते ही ये प्लस प्लस खत्म होकर ये होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? ना ना, इसको कुछ और बोलते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। यस नो होता है ना, ये मेरा, ये तेरा, ये हिस्सा तेरा, ये उसका तेरा, ये मैंड मेरी, गोली मार दूंगा अगर यहाँ तेरा खेत पे ट्रैक्टर चल गया तो। अपने भाई को जैसे इसे साथ ही लेके जाएगा। और ये समय ने ये बताया था ना कौन कौन सा युग, यूनान और वो कौन लेगा साथ, बता दो जरा। इंद्रप्रस्थ ले गए पांडव, कौरव तो ले गए होंगे। ये सब यहीं धरा रह जाएगा। इंसान नहीं बन पाए हम, पता नहीं क्या बनने के चक्कर में। और आरसीएम प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, यू इंसान बनाने का बिजनेस है। यस नो। लोग बोलते हैं हम इंसान है, इंसानियत तो मर गई। हल्का क्यों हो गया? क्योंकि इंसानियत बाहर है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। यस। दुनिया को अच्छा करने में लगे हुए हैं, खुद को कर ले, बात खत्म। किसको? खुद को कर सकते हैं खुद को अच्छा। 50 साल की उम्र में आते ही ये डिवाइड क्या होना शुरू हो जाता है? एजुकेशन लोन चल रहा है जी, मकान बनाया जी लोन लेके, फलाना माइनस फलाना माइनस 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 माइनस। यस नो। और जिंदगी यूं ही निकल जाती है। पर एक अमीर आदमी भी है इस धरती पे। उसका बाप जो था वो गरीब था। क्या नाम था उसका?
धीरू भाई अंबानी गरीब आदमी थे, 2000 रुपए की नौकरी करने वाला गरीब ही होता है मेरे हिसाब से। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, इस चक्कर में फंसा हुआ था, प्लस डिवाइड माइनस, पर उसे कहीं से कोई फॉर्मूला मिल गया कि अमीर बनना है तो आपको ये खेल खेलना पड़ेगा। कौन से वाला? कौन से वाला? कौन से वाला? एक बार कैलकुलेटर निकाल लो कोई ज्ञानी आदमी, और 8 को 8 बार 8 से करते चले जाओ, 9 टाइम करना। एक बार देखना कितना बनता है। 34 करोड़ के आसपास समथिंग बनेगा। कितना बनता है? 13 करोड़ वाले ने 1 8 कम लगाया है। देखो 8 गिनो, 8 कहीं कम गिन रहे हो आप। 13 करोड़ 42 लाख 17,728। और ये क्या ले पाया गरीब आदमी? 60 साल काम करके भी 72 के 72 ही रह गए। 72 साल हम 72 ही रह गए। क्यों? उन्हें गेम ही नहीं पता था अमेरिका। अमेरिका गेम प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, और अमीर आदमी इस गेम को खेलता है। यस नो? और शुक्र मनाओ आरसीएम डे 1 से आपको ये गेम खिलाता है। कौन सा? जैसे ही एक ज्वाइनिंग आती है, आपने एक ज्वाइनिंग कराई तो आप कितने हो गए? 11। ऐसे कहीं लिखा देखा 2 तुमने? ओ ज्ञानियों, ऐसे 11 लिखा जाता है? 2। अरे गरीबी वाली सोच से बाहर नहीं आ रहे। मैं माइक मार दूंगा किस दिन फेंक। क्या है ये? 2। ये डायरेक्ट तुम्हें यहां शुरू करता है। 1 और 1 11 आया ना? आप कल्पना करके देखो, ये फौज दिख रही है आपको? ये डे 1 में नहीं थी, ठीक है? डे 1 में तो यही होगा, यहीं से शुरू हुआ होगा खेल। एक आदमी को ज्वाइन कराया होगा, क्या लगता है उसने काम किया होगा? किया। वो मेरे को किसी और को मिला के टाटा, क्योंकि 2 तरह के लोग हैं, लीडर और लेडर। लेडर मतलब सीढ़ी, वो वहां तक पहुंचा के टाटा कर जाएगा आपको। उसे वहां तक पहुंचाना है कि ले भैया संजय शर्मा मिल गए, अब तू जाना है। और संजय शर्मा अगर लीडर हैं तो ये डायमंड जाएंगे, नहीं तो ये भी मुझे 10-50 देंगे, यूं कहेंगे हम भी जा रहे हैं सर हरिद्वार की तरफ। जाना वैसे सबको उधर ही है। समझ में आई सर? अब इस पे अगर आप काम कर रहे हो, आपकी टीम मल्टीप्लाई हो रही, क्या आपके दिमाग में मल्टीप्लाई वाला गेम चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? मैं गुरुदेव से बात कर रहा था। गुरुदेव, आपकी टीम में 50 टेक्निकल अचीवर हैं, तो मेरी में लगभग 25-27 टेक्निकल अचीवर मेरे पास भी हैं। मैं रूबी अचीवर तभी हूं जब आधे होंगे मेरे पास, अदरवाइज हो नहीं सकता। पर मैं हैरान था कि उन 50 टेक्निकल अचीवर्स में से सेमिनार कितने लोगों के होते हैं? उंगलियों पर गिन सकते हैं, इतनों के पोस्टर आते हैं टेक्निकल अचीवर के। टेक्निकल अचीवर सेमिनार नहीं कर रहा, उसकी फौज कब तैयार होगी? कब मिलेगा उसको माइक? जिसके हाथ में माइक है वो अचीवर है, और जितनी देर है उतना बड़ा अचीवर है। आपकी टीम के पास कब आएगा ये माइक? जब आपके प्रोग्राम शुरू होंगे। और बहुत लोग इस बात से बिजनेस नहीं छोड़ते कि मैं बोल रहा हूं लोग सुन रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोग घर में कोई नहीं सुन रहा, उसको बीवी नहीं सुन रही, बापू नहीं सुन रहा, यहां पैसा दे के सुन रहे हैं। तो वो भी एक्साइटेड हो सकता है। आज मैं एक्साइटेड हुआ। रंजीत जी ने अपना बताया, कल आगरा बताया था मेरे को। कल किसी बात याद है कि जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो लगभग शुरू की 50-60 ज्वाइनिंग हो गई थी। तो 50 ज्वाइनिंग पे सूट लेंथ आता था। वो सूट लेंथ दिया गया 50 लोगों के सामने। सामने कौन बैठा था? कोई फरीदाबाद से था, कोई गुड़गांव से था, कोई सोना से था, कोई होडल से था, कोई पोशीदा, अलग अलग जगह के। मेरे मन में सिर्फ एक चीज आई कि तू अगर मोबाइल के काम में रहता तो तुझे उतने ही लोग जानते। केवल तेरी स्टार्टिंग पे आज तुझे ये एनसीआर के लोग जान गए हैं, और वहां से मेरा गेयर लग गया।
कि ये काम करने लायक है भाई, ये करेंगे हम, इससे पहचान बन सकती है। राइट सर? करेंगे मल्टीप्लाई? अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, चलो थोड़ा सा आ जाऊं। मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो अमीर नहीं बनोगे, ध्यान रखना इस बात को। मैंने चेक किया मेरे ग्रुप में मिशन टेक्निकल कितनी जगह होती हैं, इटावा, आगरा, पलवल, सही है। पर मैंने सोचा अगर ये 300 जगह होनी शुरू हो जाए तो बिजनेस 300 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं भी एग्जांपल दे रहा था कि 50 टेक्निकल अचीवर महीने में एक सेमिनार तो डाल सकते हैं। 3 संडे आप प्रोग्रामों में रहो, सीनियरों के सेमिनारों में रहो, हम भी रहेंगे, और एक सेमिनार तो हो सकता है। सुदेश मास्टर जी का एक सेमिनार तो हो सकता है, बबलू जी का एक सेमिनार तो, महेश जी का एक सेमिनार नहीं हो सकता। हम सेमिनार क्यों नहीं करते, उसका एक कारण है। गुरु जी के सेमिनार में तो 250 लोग बैठते हैं, गुरु जी के शुरू के सेमिनार में 13 ही लोग बैठते थे, पर मैंने 13, 14, 15 लोगों से शुरू कर दिया था कि अपलाइन ने बोला था कि 15 से भी सेमिनार हो जाता है। अच्छा, तो हमारे में तो बैठ ही जाएंगे 15। हेलो, आज लोग एडवांस टिकट लेनी शुरू हो गए हैं कि फलाना आ रहा है तो चुपचाप लग जाओ काम पे। मैं अभी कलकत्ता होके आया हूं, हैं? कलकत्ता में मैक्सिमम सेटिंग कितनी रही थी आप बताएं एक बार, आप गए थे लास्ट? 86। कितने लोग थे? 86। पर जब मैं गया तो कितने रहे होंगे आप बताओ, चलो कुछ बड़ा होगा या इतना ही रहा होगा, बोलो कुछ। 200 प्लस फलाना आ रहा है। हेलो, हर आदमी की अपनी खूबी खासियत होती है, लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। किसी को तैयार मत करो, एक आदमी को तैयार करो कि जब वो आए तो उसे बोलना ना पड़ेगा एडवांस टिकट ले लियो, मैं आ रहा हूं। आया ना, और 1.5 किलोमीटर दूर से मालाएं बाजे गाजे के साथ एंट्री थी। कोलकाता मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरी कोई बुआ ना ब्याई। 2015 में गया था और 2023 8 साल बाद जब गया था बिजनेस 10,000 का था। अभी बिजनेस में इसमें 10,000 में कई जीरो चढ़ गई हैं। और अगली बार कब जाऊंगा, कुछ लोगों ने बोला सर हम रॉयल्टी बनेंगे, आप ट्रॉफी दोगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। तो कुछ लोग रॉयल्टी बनेंगे तो फिर जाऊंगा मैं। तो क्या लगता है 200 ही मिलेंगे अगली बार, बोलो ना। ये पता है संख्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर मैं जाऊंगा तो संख्या हाउसफुल रहेगी। आपको दिक्कत ये है कि जी आपके में तो आ जाए, आपकी तो सुन लें। क्या आपने आपकी सुनी पहले कि मैं लीडर हूं? ये अंदर वाला कुछ बोलता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी 150 लोग बिठा सकता हूं, मैं भी एडवांस टिकट रख सकता हूं, मैं भी तैयारी करके जा सकता हूं सेमिनार की। 50 लोग अगर टेक्निकल अचीवर सेमिनार करें महीने में एक, और एवरेज अगर 100 लोग बैठे, किसी में 150 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 70 होंगे, तो पता है कितने लोग सेमिनार देखेंगे? बिजनेस होगा, बिजनेस नहीं उड़ेगा। पर हम सारे काम अपलाइन से करवाने के चक्कर में, तो अपलाइन तो कर रहा है ना, 30 के 30 दिन बिजी है, क्या दिक्कत है? और आएंगे, चैलेंज आएंगे, आपका हिला के देखेंगे। अभी प्रताप सर बैठे हैं क्या हमारे बीच? आए क्या प्रताप जी? गए ना, उनकी जान को आज बहुत बड़ी कलेश है। उनके गांव में मंत्री आए हुए हैं, पोल गढ़ रहे हैं, रेल बना रखी है। मैंने रास्ते में फोन किया, प्रताप जी कहाँ हो? बोला जी मैं ठीक ना हूं। मैं क्या हो गया? बोला आज ही आने थे ये। कौन आगे? बोला वो आ रहे हैं और पोल गढ़ रहे हैं। और मैंने बोला आज ही तो परीक्षा होगी प्रताप जी, बनना क्या चाहते हो? बिजली बोर्ड में तो हुई, और बनना क्या चाहते हो वो बता दो। गुरुजी मैं इसी मारे फोन ना कर रहा आप है। अरे मुझे पता है आप मुझसे वो बात कहोगे और मुझे आना पड़ेगा, ले तो मैं आ रहा हूं। उसे वो याद दिलाओ जो वो बनना चाहता है। बॉस वाली टोन में बात मत करो कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू कैसे नहीं आएगा, तुझे आना ही पड़ेगा, आज नहीं आएगा तो। उसे वो याद दिलाओ तू बनना क्या चाहता है, तेरे सपने क्या हैं। आज ही तो परीक्षा होगी। और मैं वहां बैठा था, अभी बच्चे के स्कूल से फोन आया कि सर आयुष को घर ले जाओ, इसके पेट में दर्द है। बाप कहां बैठा है?
मीटिंग कर रहा है, उसकी माँ को मैसेज छोड़ा, कैब पकड़ो, स्कूल से उठा लाओ, ले आइए, दवाई दे दिए। बोला ठीक है आयुष। मैनेज करना पड़ता है, जो घर में मैनेज नहीं कर सकता वो यहां भी नहीं करेगा। जिसकी घर में कोई नहीं सुनता उसकी लोग नहीं सुनेंगे। जो घर में लीडर नहीं है, जिसकी वाइफ के आगे चोंच बंद हो जाती है, वो चाहता है टीम मेरी सुने, नहीं सुनेगी। वो घर में भी लीडर होगा, वो बाप को भी सेटिस्फाई करेगा, मां को भी बोलेगा, भाई बहन सबकी बंदोबस्त करेगा, वो बनेगा लीडर। छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं। सर जी मेरा तो बालक ना मान रहा हूं, तेरा बालक है कि मेरा बालक है, तू समझा। सर जी हमारी तो मैडम ना माननी, मैडम तेरी कि मेरी है तो मेरी, तू ही समझा, तू अच्छे से समझा सके, तुझे सारे बटन पता है उसके। या तू बता मैं समझाऊं? ना ना सर जी मैं समझा दूंगा। भैया तुम्हारी समस्या है, तुम समझाओ, मैं अपनी मैं समझाऊंगा। यस नो? क्या लगता है मेरी वाली ने बोल दिया था जा कर ले आरसीएम? क्या लगता है आपको? उसे मैंने ही समझाया होगा, और कैसे कैसे समझाया वो मैं जानता हूं कि मुझे भी घर में सोना अच्छा लगता है, मैं पागल नहीं हूं, मैं इतने दूर भागता रहता हूं। मैं इन बच्चों के लिए भाग रहा हूं, मैं इनके फ्यूचर के लिए भाग रहा हूं। जो मैंने झेला है वो ये ना झेले। मैं मर भी जाऊं तो तू किसी का आगे हाथ ना फैलाए, इसलिए भागता है सुनील, क्योंकि यहां नॉमिनी ट्रांसफर है। मेरे बाप के में नॉमिनी ट्रांसफर नहीं था, दादा के में नॉमिनी ट्रांसफर नहीं था, था क्या? तो कौन समझाएगा उसको? आपके एक्शन समझा देंगे उसको। यस आप सुबह जाओगे मैं खाना बनाऊं, मैं मत बनाइयो, तुम सोती रहियो अपन पार। वो जब उठती है तो सुनील आगरा पहुंच के मैसेज छोड़ता है, रीच आगरा सेफली, पहुंच चुका है सुनील आगरा। अच्छा हम तो जब भूख प्यास दिमाग में ना रहे, एक चीज समझ में आए मुझे कुछ करना है, बहुत लोगों का हौसला हूं मैं, बहुत लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कुछ करेगा, वो मेरे भरोसे उतर गए इस काम में। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन्हें वो अचीव कराऊं जो अचीव करने आए थे। मैं अपनी गाड़ी लेके सोने वाले कंसेप्ट में नहीं हूं कि मैं अकेला मंत्री बन जाऊं और तुम मेरी लाल बत्ती पे सैल्यूट मारते करो। ये सबको बत्तियां दिलाने वाला बिजनेस है, सबको मंत्री बनाने वाला बिजनेस है। अपने लिए मत करना आरसीएम, अपने लिए होता भी नहीं है, अपने लिए कुत्ता बिल्ली कर लेता है। हेलो अपने लिए जानवर भी कर लेता है, इंसान क्यों बनाया उसने ऊपर वाले ने हमें? कि हम मानव समाज के लिए क्या करके जा रहे हैं। अपना पेट तो मोबाइल की दुकान भी भर देती, अपना ही भरना होता तो। आया ना? तैयार हैं? बताऊं थोड़ा सा? थोड़ा सा बताऊं? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, जबकि मैंने सीडी सुनाई थी एक्साइटेड रहना। अगर अचीवमेंट चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको नकली दांत भी दिखाने पड़ेंगे। नकली समझते हैं ना? हंसी नहीं भी आ रही, ताकि जब खुशी आए तो वहां ठहर जाए कि दांत तो यही के दिख रहे हैं, यहीं रुक जाओ। एग्जाम्पल दिया, अगर यहां फुंसी होगी तो यहीं हाथ मारेगा, क्योंकि आप तैयार रहोगे यहां ना लग जाए तो कहां लगेगी? वहीं लगेगी। एक आदमी के पिछवाड़े फुंसी हुई, आप हैरान रह जाओगे जो आए, भाई साहब क्या कर रहे हो? और उसी साइड, क्योंकि गम गम को अट्रैक्ट करता है। आपके किसी पैर में लगी है तो कोई चीज गिरेगी ना, चम्मच भी, ओहो जो कहां गिरी? वहीं गिरी है जहां लगी है। तो फॉर्मूला क्या है? आप वैसा नाटक करना शुरू कर दो, वैसे दिखने शुरू कर दो, वैसा बोलना शुरू कर दो, वैसे लोगों के संगत में आना शुरू कर दो, वो चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। आपने कभी सुना है सुनील ने कभी कोई सेमिनार मिस किया, कोई मिशन टेक्निकल मिस की, कोई मिशन रॉयल्टी में ना आया हो, चाहे घर में पहाड़ गिर गया हो, तब भी मेरी ड्यूटी है, मैं आऊंगा। यस या नो? क्योंकि अगर ये परिवार जिंदा है तो वो परिवार मजे में है, अगर ये परिवार नहीं है तो वो भी बिगड़ जाएगा। इस सोच को लेकर काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। कर सकते हैं? पक्की बात है। मैं आपको 6 महीने दे रहा हूं, 2024 तक, मार्च 2024। क्या आप 5 लोगों को तैयार कर सकते हैं? कितने? अपने टॉप 5। मैं क्यों एक्साइटेड हूं? मेरे पास भरमार है उन लोगों की जो कुछ भी कर सकते हैं, जो बहुत डैम सीरियस है आरसीएम के लिए। मैं कई बार जगदीश जी को बोल देता हूं, मेरे पास जगदीश है,
जगदीश के पास दूसरा जगदीश कौन सा है? तो ये बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूं सर। हेलो, अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप गलत कमरे में हैं। अगर आपकी टीम में आपसे ज्यादा योद्धा नहीं है तो आप फिर खतरे में हैं, क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे तो वो योद्धा ही संभालेगा। क्या तुमने कमजोर लोगों की फौज तो भर्ती नहीं कर ली कि जरा सा प्रेशर आए तो गुरुजी मर गए हम भी मर जाएं? वो ये बोले वो नहीं है, मैं खड़ा हूं। 5 लोग तैयार कर सकते हैं? क्या तैयार करवाना होता है इनका? सबसे पहले ये जो ड्रेस कोड में नहीं आ रहा उसको साफ साफ बोल दो, अगली में आए तो बता दे, नहीं तो मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा भाई। बहुत लोग बोलते हैं रॉयल्टी आएगी तो सूट सिलवाऊंगा। सूट सिलवा तो रॉयल्टी आएगी। लोगों ने बोला पैसे आते हैं इसलिए डांस करते हैं ना, डांस किया था इसलिए पैसे आते हैं। सेमिनारों में जाते थे, सेलिब्रेशन में जाते थे, दूसरे की रॉयल्टी आती थी, उनको कंधे पे उठा के स्टेज तक लेके जाते थे, खुश होते थे कि एक दिन हमारी भी आएगी। तो आई। और यहाँ सेलिब्रेशन में ना अपने अपने का माला डाल के बगल में खड़े रहते हैं, ले जा तेरी है। उसकी खुशी में शामिल नहीं हो आप अपना तेरी कर लेते हो। ये अपना तेरी का है आरसीएम है? अपना तेरी का होता तो हरियाणा कहां से लोग बैठे हैं यहाँ, क्यों बैठे होते? सोच के देखो। केवल 5 लोग रेडी करने हैं आपको। ड्रेस कोड में होने चाहिए और क्या करने चाहिए? क्या करने चाहिए? डायमंड क्लब। 5 लोग तैयार करने हैं, क्योंकि इस बिजनेस में राजा वो बनेगा जिसके पास टीम होगी। और इस टीम में होंगे कौन होंगे? लीडर होंगे। और लीडर भी कौन से? IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप रहें ना रहें वो अपना बिजनेस चलाना सीख जाए। दादाजी नहीं रहे, हम अपना परिवार चला रहे हैं, नहीं चला रहे, तो IBO छोड़ के गए वो। यस नो? 5 लोग तैयार कर दिए आपने। 5 लोग रेडी, मीटिंग सेमिनार में रेडी, बुक्स पढ़ने में रेडी। कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं? वो निकालना, एक बार बुक निकालना उसमें। कितने लोग रोज नहाते हैं? नहाना और बुक पढ़ना रोजाना होना चाहिए। यस नो? क्योंकि ये किताब किसको सेट करेगी? कहां डाउनलोड होगी जाके? हेलो, ब्रायन ट्रेसी जिसने 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, सुनील इससे सीखता है। ये अरबपति आदमी है। हेलो, ये बहुत बड़ा लीडर है, पर इसकी कहानी सुनोगे तो इसकी शुरुआत बहुत खराब है। $1000 भी इस पे नहीं थे। हेलो, कहीं नाव बनाता था, कहीं मजदूरी करता था, कहीं खेत काटता था, पर एक दिन इसको फॉर्मूला समझ में आया कि लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में, और इसने लिखा मैं $1000 कमाऊंगा, और वहां से जिंदगी बदल गई। और फिर ये आगे लक्ष्य बनाता गया और उसने सब कुछ उतार दिया इस किताब के अंदर। आप कुछ भी बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली क्या चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, आपसे कोई बोल रहा है भाई साहब क्या खाओगे, कुछ भी बनवा ले, तो वो कुछ भी ला के देगा। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा वो आ जाएगा जो मन में? मन थोड़ी पढ़ लेगा वो। आप साफ साफ बताओ, आपको शाही पनीर चाहिए कि चटनी से खानी है कि लस्सी? बताओ ना उसको। कुछ भी। कैसी लड़की चाहिए भैया, कैसी से ब्याह कराएगा बताइए? कैसी दिल वाली। तो फिर कैसी आएगी? सोचो कैसी आएगी। ये उल्टा भी है, नो का कैसा चाहिए, नो कैसा ही। तो बचा खुचा मिल सके जाके पिछले 15 साल से ना हुई हो, यहाँ ले जा। क्लियर कट इतनी पढ़ी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये आनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो उसे वैसी मिल जाती है, वो ढूंढ लेता है उसको। और वो नहीं ढूंढता, 10-5 हेल्प करते हैं उसको ढूंढवाने में। चाचा भी लगेगा, मामा भी लगेगा, और भी लगेंगे कई। यस, आपको क्लियर है कि आप आरसीएम में क्यों हैं? क्लियर है? तो अपने 5 कोई पढ़े ना पढ़े, तुम्हें 5 को ये बताना मैंने आज ये पढ़ा। उनसे ये मत लेक्चर पेलना, अरे आज किताब पढ़ी कि ना पढ़ी जाने पता है। अगर ऐसे आपने कहा तो ये डुप्लीकेट हो जाता है, वो नीचे वाले से कह रहा है तन पढ़ी ना पढ़ी, तो सबसे लास्ट वाला टेंशन में रह रहा है मैं किसे कहूं।
आपको सिर्फ ये बताना है, आज मैंने ये पढ़ा और कमाल की लाइन लिखी हुई है इसमें कि जहां सपने नहीं होते वो जगह नष्ट हो जाती है। जहां लोग सपने नहीं देखते वो लोग नष्ट हो जाते हैं। जिनके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। ये किताब बोलती है और पता नहीं क्या क्या बोलती है। यस नो? 5 लोगों को तो लीडर्स, रीडर्स, लीडर्स, लीडर कौन है? जो स्टडी करता है, किताब पढ़ता है। अब तक हमने किताबें पढ़ी कौन सी कि नौकरी लग जाएगी। अभी किताब पढ़नी है कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। लोगों का बिजनेस है और तरह तरह के लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे। लोग बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग करके आपकी टीम में आएंगे। पर ऐसा क्या तैयार करोगे कि वो तुमसे सीखें? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी टीम में ज्वाइन नहीं करेंगे वो। और कर भी गए तो टीसी छावड़ा से यूं कहेंगे, सर जी हमें बचा लो, यहाँ ये आदमी हमें नहीं संभाल सकता। ये बेशक पिंदारी सही पर इसके अंदर नॉलेज नहीं है। इसलिए बाबूजी तुम्हें ट्रेनिंग में बुलाया जाता है ताकि उन्हें तुम संभाल लो। जो लाइनें लगनी है, हमारी नहीं लगनी, लाइनें तुम्हारी लगेंगी। हम तो तब तक पार हो जाएंगे, पर तुम्हारे आगे लंबी लंबी लाइन है। इंटरव्यू किसका लें सर, क्या पूछें, वो इसलिए ट्रेनिंग बताया जाता है कि किसके साथ आपको ड्रेस कोड तैयार करवा सकते हैं, बुक रीडर बना सकते हैं। आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं इन 5 को लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। साफ साफ बोल दो उसे 5 को कि अगर 28 महीने में तेरे को 5 लाख का आदमी बनना है तो जैसे मैं बोलूं, मैं जैसे करूं वैसे वैसे तू कर, तो मैं टॉप 5। 100 कौरव नहीं चाहिए, 5 हर वो आदमी एक्साइटेड है जिसके पास 5 हैं, और हर आदमी टेंशन में जिसके जो जी मैं ही आया हूं जी अकेला, बस आया नहीं है जी, एक तो बस स्टैंड से लौट गया जी उल्टा। हेलो, लाने पड़ेंगे सर, कई बार टिकट भी लेनी पड़ेगी, कई बार उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा रिश्तेदार की तरह। नो कहा आज मेहमान, चिंता मत करे, रोटी बनवा के ला रहा हूं घर से, आधी तेरी आधी मेरी, चल देवता। लाना पड़ेगा शुरू में। कब तक लाना पड़ेगा? जब तक उसे समझ में। बच्चे को स्कूल शुरू में लेके जाना पड़ता है कि वो जाता है, लेके जाना पड़ता है, नाटक करता है, ये करता है, वो करता है, उसके बाद खींच के ले जाओ। कब तक ले जाना पड़ता है? जब तक वो अपने आप तैयार होके, बैग रेडी करके, लंच उठा के, बोतल लटका के टाटा पापा ना करना लग जाए, तब तक टाटा पापा को फिर बेटा खींच के लेके जाना पड़ता है। उसको नहीं पता ये बाप कहां भेज रहा है। ऐसे नए आदमी को नहीं पता आप उसे कहां लेके आ रहे हो। और जब जिंदगी बदलेगी, लाइफ बदलेगी, तो सबसे ज्यादा अगर दुआ मांगोगे तो उस आदमी की स्वास्थ्य की दुआ मांगोगे, उसके परिवार की उन्नति की दुआ मांगोगे। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बदली, तो जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। 5 की जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? अगर इसको मैं 6-6 महीने से डिवाइड कर दूं तो 2026 में इतने लोग हो जाते हैं कि आप डायमंड चले जाओगे। मैं 5 लाख की बात कर रहा हूं। कर सकते हैं टॉप 5 तैयार। हर आदमी के टॉप 5 होने चाहिए, उन्हीं के साथ प्लानिंग, उनको वेरी स्पेशल, वही आपके कोर, वही मास्टरमाइंड, वही जीना, वही मरना, नहाना धोना, सब पीना खाना, सब 5 और कुछ नहीं। बाकी वो अपने 5 की वो जाने। हम इतने लोगों को एक साथ कुछ नहीं कर सकते, पर अपने टॉप 5 के साथ गुरुदेव ने छांट लिया अपने टॉप 5। 5 इधर से, 5 इधर से, कभी नासिक जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अपन तो फिट हो गए ना। अब हमारा नंबर है, हमें अपने टॉप 5 और आपका नंबर है। कर सकते हैं क्या? करेंगे? तो ये 2026 तक जाते जाते आपकी टीम में लगभग 16,000 लोग डायमंड क्लब में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने? 16,000। और पंडित जी ने बोला लोग आते जाते रहते हैं, परवाह मत करना, तुम चलते रहना। चल सकते हैं? तो ऐसे कुछ लोगों से मिलवा दूं जो चलते रहे, मिलवाऊं? चलते रहे, प्लान दिखाते रहे। और कमाल की बात है, जब प्लान दिखाना नहीं आता था तब दिखाते थे, जब बोलना नहीं आता था तब बोलते थे। दादी भी यूं कहती बहुत अच्छा बोल रहा है हमारे को। तो अरे तेरी समझ आ रही है क्या बे कर रहा है? साला जब बोलना आ गया तो बोलती बंद होगी, जब प्लान दिखाना आ गया तो प्लान दिखाना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया प्लान दिखाना? ज्ञान की गठरी, सो कॉल्ड ज्ञान की गठरी इतनी भारी हो गई है कि इसने बांध दी है कंफ्यूजन की
सर वो डॉक्टर है सर, उसको कैसे दिखाना चाहिए प्लान सर, उसको कौन सी सीढ़ी दें सर, उसका क्या करें सर। और जब नया नया था ना तो पता क्या कहता था, तू बिठाना कौन है, बोला डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर, कौन आना, मेरा काम क्या है, प्लान दिखाना। और जैसे ही ज्ञान हो गया अब यूं कंफ्यूज है जी, कैसे बताओ जी, बताओ अजीब आके तो 7 किला है, वो क्यों करेगा आरसी। अरे तेरा काम बताना है कि तू अगर इंची टेप ले कीला नापने गया वहां, अजीब आगे तो छत पे स्विमिंग पूल है, तू क्या ले, तेरा काम क्या है, तेरा काम प्लान दिखाना। आया ना, आया ना। अगर ये बात किसी ने हमारे बारे में सोच ली होती तो कोई हमें प्लान दिखाने की जरूरत करता भैया, वो तो पुलिस की तैयारी कर रहा है, बात यूं कहती ना, वो ना करनी कुछ और मारेगा, और वैसे ही बाहुबली है। कौन दिखाता करमवीर को प्लान, बताओ। पर किसी ने तो हिम्मत करी होगी बाहुबली को, महेशमती हम सबको किसी ने प्लान दिखाया है। और आपकी टीम में जितने भी लोग आने हैं उन्हें भी कोई प्लान दिखाएगा। मेरी ज्वाइनिंग 8 जून 2007 की है। कितने साल हो गए साहब, 17वां चल रहा है। कौन सा साल चल रहा है, 17वां। ऐसे कितने लोग हैं जो इसी साल ज्वाइन हुए 23 में। अगर मैं 17 तक नहीं आता तो ये पुण्य आत्माएं इस टीम का हिस्सा बनती। संजय सर भाई, मान लो मैंने 7 से चलना शुरू नहीं किया होता तो आफ्टर 17 इयर्स क्या आप इस टाइगर टीम इंडिया का परिवार का हिस्सा होते? क्या मुझे 17 साल पहले पता था कि कोई शर्मा जी ज्वाइन करेंगे और कोई जिद्दी आदमी ज्वाइन करेगा और बोलेगा मैं जाऊंगा ईगल, मैं बनूंगा टेक्निकल अचीवर? मुझे पता था। मुझे एक चीज पता थी, तू चलता रहे, वो सब आ जाएंगे जिन्हें आना है। मेरा काम है चलते रहना, मेरा काम है मिलते रहना, मेरा काम है बताते रहना। आपका काम क्या है? आपको पता है 10 साल बाद आपकी टीम में कौन ज्वाइन करने वाला है? पता है आपको? हो सकता है वो आज 18 का ना हो सकता है जो 5 साल का हो सकता है वो आज 8 साल का हो, और हो सकता है वो आज पढ़ रहा हो सकता है वो बीबीए नेटवर्क मार्केटिंग करके आए। सर मैंने बीबीए नेटवर्क मार्केटिंग की है सर, मैंने कोर्स किया है सर, आप मेरा इंटरव्यू लें तो आपके अंदर से हिले। वो कब हिलेगा? जब आपके पास उससे नॉलेज की कमी नहीं तो आपका एटीट्यूड ऐसा। अच्छा बेटा पढ़ के आया तू, चल आजा बोर्ड पे, आज जरा गोले बनाइयो जी। गोले तो ना बढ़ाए जी। हाँ और क्या बताया तुझे? थ्योरी पढ़ के आया बेटा, प्रैक्टिकल हम लेंगे तेरा। इधर कितना सुनहरा अवसर है, सोच के देख। तो ऐसे लोग जो लगातार चलते रहे, लगातार कई बार लगा होगा, उन्हें छूटेगा आरसीएम। यार गलत आ गया आरसीएम में, पता नहीं कहाँ आ गया, कुछ सुना ही नहीं है। इस परिवार के लिए भागती फिरती हूँ, इन बच्चों के लिए भागती फिरती हूँ, यही टांग खींच रहा पढ़ाई। अरे बाहर में जा, ना जारी ले, कई बार मन करता होगा। आया ना।